हाँ जी, तो हुआ यूं कि क्योटो के दर्शन के दौरान प्लान था कि अराशियामा के सुंदर बैम्बू फॉरेस्ट और किमोनो फॉरेस्ट के बाद हम चल देंगे निनजाका सेनजाका के लिए, जो कुछ इस तरह दिखता है। दिस स्ट्रीट इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं इसे देखने के लिए। ये एक 100 मीटर लंबी सड़क है जहाँ पे आपको ट्रेडिशनल वुड शॉप्स और एक्चुअल जापानीज घर देखने को मिलेंगे, जो ओसाका और टोक्यो में बहुत रेयर है। अब हुआ यूं कि अराशियामा की खूबसूरती में हम इतना खो गए, वक्त का पता ही नहीं लगा और 5 बज गए। जैसे तैसे ये क्यूट सी मोनोरेल लेके चल दिए निनजाका के लिए। हम अराशियामा लास्ट स्टेशन था इसका, वहाँ से आए। मोनोरेल टाइप से एक ही डब्बा है और ट्रैम जो भी रेल बोल लो, और वहाँ से निकल के यहाँ पे हमें पे करना है। यहाँ पे पे करेंगे। तो हो गया तो कार्ड से भी 220 येन लगे और हमने टिकट लिया था उसके भी 220 येन है। चढ़ गए। चलो जो ऑन दे रही है वो बेस्ट सीट है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको बस के बारे में। ये जो कार्ड है आइकोका कार्ड, हम इसके थ्रू बस में भी ट्रैवल कर सकते हैं, इसके थ्रू हम ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये इज़ अ वन स्टॉप शॉप पास। तो अगर ये होना इज़ द बेस्ट थिंग। यू डोंट नीड टू कैरी कैश, अदरवाइज आपको टिकट लेने पड़ेंगे। तो इसमें लो 2-3 हज़ार येन हमने डलवाए थे, उससे हमारा मोस्टली ट्रैवल निकल गया। हर बार सबसे हल्का सा नीचे होता है और फिर आप उतर सकते हैं आराम से, फिर वो चलते समय वापस ऊपर हो जाता है। अच्छी चीज़ है। एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, क्योटो तक तो ट्रेन चलती हैं भाई, पर अगर आपको क्योटो के अंदर घूमना है तो वहाँ पे ना आपको बसेस लेनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके आर्किटेक्चर को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे मेट्रोज और सबवेज ऑपरेट नहीं करते। बैक टू द वीडियो। हम बस से उतरे अभी और हमने वो कार्ड लगाने का, उसने कहा नहीं बस नहीं उतर जाओ। भाई हम उतर गए और उसने कोई पैसे नहीं लिए, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। तो भाई पैसे लेने से मना कर दिया उसने। यार नहीं कार्ड नहीं लगा। मे भी शायद दूसरी बस में जब हम बस चेंज करके पहुँचेंगे वहाँ से हमें स्वाइप करना होगा व्हेन वी रीच अ फाइनल डेस्टिनेशन। यहाँ का कुछ सिस्टम नहीं समझ आया मेरे को यार थोड़ा सा। हम बस से उतरे थे तो हमने वहाँ पे बस चेंज करी। उसके बाद हम जब दूसरी वाली बस में से उतरे तो यहाँ हमने अपना आइकोका सुइका जो भी हमारा कार्ड है ये वाला, जो भी आप लोग यूज़ करते हो हमारा आइकोका है, तो हमने ये लगाया और तब जाके मेरे 230 येन कटे हैं कि बस राइड के यहाँ पे 230 येन है फ्लैट। अभी हम जा रहे हैं क्योटो के ओल्डेस्ट स्टारबक्स में। इट्स रादर ओल्डेस्ट स्टारबक्स इन जापान, बिल्ट ऑन अ वेरी ओल्ड थीम्ड। तो अभी जाके दिखाते हैं कैसे है। एक्साइटमेंट देख रहे हो लॉन्डे की। अब इनको कौन बताए कि ओसाका जैसे बड़े शहरों में जहाँ सब 8 बजे बंद हो जाता है, यहाँ कुछ कैसे ही खुला होगा। बट जिस चीज़ के लिए हम 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करके आए, लकीली सिर्फ वही खुला था। वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टारबक्स इन जापान, क्योटो। हम 1 घंटा अराशियामा से यहाँ पे आए हैं स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने। मैं इंडिया में स्टारबक्स से 2 बार गया हूँ इनके। कैसा है? 4,000 येन। ये 2,000 का कप है। हाँ, अच्छी क्वालिटी अच्छी है। या मेरी बहन के लिए मेरे को कुछ लेना था। Instead of that, take something like this, which is very specific. हाँ, ये जापान वाला ले। Oh yeah, Take something like I'm taking. Been there, done that series है। यहाँ बैठते हैं, अच्छी जगह लग रही है। हमने अभी मस्त स्टारबक्स की कॉफ़ी पी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टारबक्स इन जापान। अच्छा लगा, ठंड के बाद ऐसे गरम कॉफ़ी मिलती है। बैठ के। हाँ, बहुत सुंदर जगह है यार निनजाका। हमने तो गलती कर दी रात को जाके। मैं सोच ही नहीं सकता कि ये जगह दिन में कितनी सुंदर होगी। पर अगर आप जापान जा रहे हो तो क्योटो को ज़रूर कवर करना, एटलीस्ट एक दिन इफ़ नॉट मोर। जैसा कि हमने देखा है एनिमे और डोरेमोन और शिनचैन में जो ट्रेडिशनल घर होते हैं, द वे दे ड्रेस, वो किमोनो और जो वुडन हाउसेस, ये सब आपको यहीं एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ये सब चीज़ें हमें टोक्यो जैसे बड़े शहरों में कहीं देखने को मिलती हैं। अब ट्रेडिशनल जापान तो हमने देख लिया, अब चलते हैं अपनी न्यू डेस्टिनेशन पे, टोक्यो। नहीं मनी हाइस्ट वाली टोक्यो नहीं, जापान का।